So yeah, Manisha's current energies and Manisha's current feelings for Elvish. Okay? So this is going to be the topic of the reading, and yeah, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. पॉजिटिव माइंड से रीडिंग देखो, न्यूट्रल फीलिंग्स रखो. तो बिल्कुल देखते हैं अभी मनीषा के करंट एनर्जीज क्या हैं. ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. ओके, द मून, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके. तो आई होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स. ठीक है, तो कार्ड्स जो करेंट एनर्जीज हैं, पेरेंट्स को लेकर थोड़ा ये हो सकता है, अभी कोई बात हो सकती है इनकी पेरेंट्स को लेके, जो मुझे लग रहा है. अब पेरेंट्स में इनके साथ अगर कोई इनकी कोई बात को लेकर अगर कुछ ऐसी अनबन हुई है, अगर सपोज पेरेंट्स के साथ इनकी, उनकी मदर तो है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली मदर का कार्ड होता है, लेकिन जो भी इनके घर में मदर फिगर का रोल कर रहा है, उनके साथ कुछ हुआ होगा, ये हो सकता है. ओके, तो वहाँ पैचअप की चांसेस बहुत हाई हैं अभी. ठीक है, तो ये जनरल एनर्जीज़ हैं उनकी. और यस, कोई एक न्यू बिगनिंग किसी के साथ, जिसमें बार बार इनका आता है, तो वो उस चीज़ को लेके अभी भी बहुत हर्ट है. ठीक है, तो काफ़ी पैशनेट थी वो उस चीज़ को लेके, लेकिन वो शायद किसी वजह से नहीं हो पाया, तो बहुत हर्ट हैं. जनरल एनर्जीज़ हैं इनकी. और देखिए, अभी जो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक टॉप लेवल का दिख रहा है अभी. और यस, नेम फेम पॉपुलैरिटी तो इनको मिल ही रही है और बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं ये. और जो ये आया है इनका किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये कौन, द स्टार. ऐसा लग रहा है कि टॉप में तो यही है आजकल. ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन जो इनको सोशल मीडिया पे मिल रही है, ये दो एनर्जी वही डिपिक्ट कर रही है. तो सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का कार्ड है, तो वहाँ पे इन्हें जो किंग वाली पोजीशन जो मिली है, वो ज़रूर इन्जॉय करिए. लेकिन देखिए, होता क्या है कि अब इनके बहुत सारे ख्वाब हैं, सपने हैं. हर विश को एक चैलेंज की तरह समझ रही है, और हर एक विश, हर ड्रीम जो उसको फुलफ़िल करना है अपने लाइफ में, वो उनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है. ठीक है, जिनके भी साथ वो अभी कोलैब करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ करूं या ना करूं, इस बात को लेकर वो अभी भी डिलेमा में है. ठीक है, और अभी भी अगर वो कुछ सोचती है, तो यस, जिस, हाँ, एक प्रोजेक्ट जिसकी एंडिंग हुई है उसके बारे में वो बार बार सोचती हैं. ठीक है, तो आई डोंट नो विथ होम ही, आई थिंक शी माइट हैव, we all know in every reading actually, in Elvish's reading and also in Abhishek's reading, we came to know that both of them, they offered something to her, isn't it? And because of some reason, maybe some valid reason or something, she was not able to, you know,
accept the offers, given to her by these two guys, but she feels bad about that. Okay. एंड अभी भी उनके मन में है इन दोनों में से किसी के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान में है उनके वो बात, लेकिन श्योर नहीं है वो अभी इस बात को लेकर। उसकी एनर्जी जो है अभी दिख रही है। तो यस, किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है जिसकी वजह से शायद वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। और दूसरी बात ये भी है, डिसीजन लेने से पहले वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का साइन करना और उसको बहुत लीगल तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अगर कुछ होता है तो वो शायद करना पसंद करेगी, और उसी के इंतज़ार में है वो। और ये सारी चीज़ें उनको पास्ट में जो इन लोग ऑफ़र कर रहे थे वहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रही थी शायद वो चीज़, ये भी है, लगता है। तो एक न्यू ऑफ़र, बिल्कुल न्यू बिगनिंग तो दिख ही रही है, बहुत पैशनेट सी। जो जिसके साथ होनी थी वहाँ नहीं हो पाई, उसी चीज़ का इनको थोड़ा बहुत है रिग्रेट। ऑप्शन की वजह से उन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जो दिख रहा है, और फिर कहीं से और प्रेशर भी आ सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई। ओके। और ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो पाया, तो उसी चीज़ को लेकर ये बार बार जो है थोड़ा थोड़ा सोच में चले जाती है और थोड़ा सैड भी फील करती हैं। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। तो बार 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 पास्ट के बारे में ही वो ज़्यादा वो कर रही है। तो अभी इनकी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मुझे इनके दिख रहे हैं। और अगर और इन्हें जो काम में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी दिख रहे हैं मेरे को इनके, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल लॉस की रिकवरी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें और आगे पता चलेगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द रीडिंग। ओके। बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर में आप आते हो, ऐसा मत करो। ओके। ये लोग सेलेब्स हैं, इनकी अपनी लाइफ है, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको पॉपुलैरिटी, नेम, फेम के लिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना पड़ता है। ये आपको खुश करने के लिए किसी के साथ जोड़ी बना के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करने वाले। तो आप लोग इनके पीछे अपना दिमाग मत ख़राब करो। ओके। दे आर हैप्पी वेर एवर दे आर, ऑल ऑफ देम। चलो अब देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश के लिए। ओके। ओ यस, एल्विश के साथ पैचअप सीक्रेटली हो गया है। ओके। देखो न्यू बिगनिंग आ गया। या ओके। सो एल्विश के साथ इनकी न्यू बिगनिंग बिल्कुल हो सकती है। ओके। और जो भी इनकी एंडिंग हुई, जिस भी चीज़ को रिजेक्ट इन्होंने किया, उन्होंने ऑफ़र किया, इन्होंने नहीं किया, जो भी रीज़न होंगे उनके, उसको बार बार हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, अभी भी उनके दिमाग में ऐसे ही लगता है कि एक बार मना कर दिया इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आगे कोई चांसेस नहीं है इन लोगों के, ठीक है। तो जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ करके उस चीज़ को फिर से दोबारा से शुरू किया जा सकता है। ये है इनके मन में। अभी ये सारी चीज़ें इनकी आपस में इन्होंने कब शुरू करनी, क्या शुरू करनी, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। सीक्रेटली भी वो सारी बातें हो सकती हैं। ओके। और या अगर ये कुछ शुरू करते हैं तो अबंडेंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ओके। और
या इनके एल्डर्स भी बीच में हैं, जिनकी वजह से इनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं उनके। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इनको। ओके, एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आ गए। मैंने कैसे कहा कि एल्डर्स हैं, तो बिल्कुल है भाई, माँ बाप सब इनके बीच में। मनीषा के मम्मी डैडी शायद, मनीषा नहीं, क्या नाम है इनके, एल्विश के फादर मदर शायद थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इन मामलों में, ये हो सकता है। ओके, तो इनकी इसीलिए वेटिंग में है उनका अप्रूवल मिलने के लिए। तो वो यस, बहुत स्ट्रिक्ट हैं इनके केस में। इनको शायद से मुझे ऐसा लगता है उनके मॉम एंड डैड उतना ज़्यादा शायद इन लोगों की जोड़ी को उतना प्रमोट करने के बारे में ऐसा कुछ खास सोचते नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, ये दूसरे मेकर्स भी हो सकते हैं, अगर आई डोंट नो इनका इंडिविजुअल इनका प्रोडक्शन हाउस है या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन कोई है जो एल्डर्स हैं जो शायद उतना ज़्यादा नहीं पसंद करते, ये लग रहा है मुझे। देखिए, लवर्स का कार्ड और ये आया। ठीक है, समझ में आया। तो वैसे मनीषा इनके साथ काम करने के लिए देखिए, उनका दिल टूटा है ज़रूर उनको लेकर। तो अभी ये देखिए, ये भी अभी एक देखो, इनको भी अपना ये अपनी सक्सेस तो इन्जॉय कर रही है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इनको ये चाहे तो अपना सब कुछ कर सकती है। और इनका इनके साथ अगर कोई शुरुआत होगी या नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल के लिए अभी शायद कुछ ज़्यादा उतने होप्स नहीं हैं साथ में कुछ काम करने की, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि दो आए हैं एसेस के कार्ड्स। एक आया एस ऑफ कप्स और एक आया एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इन दोनों की शुरुआत चाहे तो हो सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है भाई कि नहीं होगी। बात तो पास से कनेक्टेड है, इनका जो भी कुछ अभी चल रहा है उसका पास से कनेक्शन ज़रूर है। तो पास्ट में जो जिस किस्म की भी इन लोगों की बॉन्डिंग रही है, या इनका एल्विश का पास्ट का कनेक्शन जिसके भी साथ है, वो एक बैरियर बन सकता है इन लोगों के बीच में, ये हो सकता है। ठीक है, तो एनीवेज, हाउ इज़ मनीषा फीलिंग, हाउ इज़ शी? if we want to take that, then she is like little protected, yes, और बट शी थिंक्स ऑफ हिम, ऐसा नहीं है कि नहीं, एक ऑफ़र वो ला सकती है अगर चाहे तो, यस, इफ़ शी वांट्स शी कैन ब्रिंग एन ऑफर, यस, वो ऑफ़र ला सकती है। अभी भी काफ़ी जेनरस टाइप की है ये ऑफ़र, अगर इनको कोई मौका मिलेगा तो वो उनके साथ तैयार रहेगी ऑफ़र लेके। ओके, एल्विश भी तैयार रहेंगे, दोनों भी तैयार रहेंगे। तो एक मौका अगर ऐसा मिल जाए इनको, एल्डर्स का परमिशन मिल जाए, और अगर उनकी तरफ से, एल्विश की तरफ से कोई और होगा जिनकी शायद जिनकी सेंटिमेंट्स का उन्हें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रहता है, तो वो भी एक बैरियर बन रहा है इन लोगों के बीच में, है ना। तो तो इसी वजह से, हालांकि ऐसे कोई नहीं है, आप लोग रोमांटिक कनेक्शन वनेक्शन लिंक करने के बारे में बिल्कुल छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा नहीं मरे ले रहे दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती, मुझे तो ये समझ में नहीं आता किस टाइप के फैंस हैं आप लोग, जब देखो तब रोमांटिक कनेक्शन, और उसके अलावा जैसे कुछ सोचता ही नहीं। अरे काम कर ले साथ में, अपना अपना करियर ब्राइट करे, अपने अपने दुनिया के पैसे कमा ले अपने अपने लिए, इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ले, है ना, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में, यही बहुत है। अब ये आई डोंट अंडरस्टैंड यू पीपल। ओके, तो इनको ज़रूर मौके मिलेंगे दोनों को, और साथ में काम करने के है इनके दिमाग में कि कभी ना कभी दोनों साथ में कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई हेटरेड वेटरेड यहाँ मेरे को नहीं दिख रहा, ना मुझे यहाँ हेटरेड का कोई कार्ड दिखा, ना मुझे यहाँ कोई रिवेंज का कार्ड दिखा, ना मुझे यहाँ कोई फाइट का कार्ड दिखा। ओके, बातें राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्लियर थी मनीषा को भी इनकी तरफ से, और ये भी क्लियर थे, बहुत वोकल थे अपने फीलिंग्स के बारे में, और
इनकी तरफ किस तरीके का मूव है, क्या चाहते हैं, ये बहुत क्लियर था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कुछ भी ऐसा हिडन एजेंडा नहीं है, बट यहाँ पे एक कोई हिडन चीज़ मुझे दिख रही है, ये है कि बहुत सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव तो ये है, एल्विश हैं सीक्रेटिव, ठीक है। वो थोड़े चुप और खामोश है, तो उतना सब नहीं है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। तो ये सीक्रेसी, जो ये खामोशी है, ये एंड होगी इनकी, और आपस में कुछ चाहे तो ज़रूर हो सकता है इनका। ऐसे कोई दोनों आपस में एक काम करे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हो नहीं सकता। तो मामले इन लोगों के बीच में बेहतरीन तब होंगे जब सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बवाल नहीं मचेगा, सब ठीक हो सकता है। इसके साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस सबके साथ। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, जिससे मेरे भी मुंह में एक स्माइल आए, है ना। मनपसंद के टॉपिक, मनपसंद के कपल्स ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मेरे को अपीलिंग लगे तो मैं ज़रूर रीडिंग लूँगी। ओके, सो until then guys, please do take very good care of yourselves. Bye.